गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास थर्ड आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक। थर्ड क्लास आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन करेंगे और 28 पर है, पेज नंबर 28 पर आपका है चैप्टर 6 हॉबीज आर फन। तो यहाँ पर 6 चैप्टर है आपका। ये हॉबीज मतलब क्या होता है बच्चों? आदतें, जो हमारी पसंदीदा आदतें होती हैं, जो हम करना पसंद करते हैं। आर फन, जो आदतें होती हैं वो हमें आनंद देती हैं, आनंद में होती हैं, हमें प्रसन्नता देती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट आर योर हॉबीज, टिक राइट द राइट बैलून्स। यहाँ पर आपको कुछ हॉबीज दी गई हैं, कुछ आदतें दी गई हैं। तो जो भी आप पसंद करते हैं, जो आपकी आदतें हैं, उन पर आपको टिक राइट लगाना है। जैसे कि रीडिंग, पढ़ना आपको पसंद है तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। गार्डनिंग, यानी कि जब पेड़ पौधों की जो देखभाल करते हैं, गार्डनिंग, पेड़ पौधे लगाना, वो होता है गार्डनिंग। डांसिंग, डांस करना आपको पसंद है। स्विंग, सिलाई करना। स्विमिंग, तैरना। फोटोग्राफी करना, फोटो क्लिक करना। काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। या वॉचिंग कार्टून। जो भी आपकी हॉबीज है उस पर आप टिक करेंगे। एक से ज्यादा आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी 2 या 3 हॉबीज है। नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। डू यू नो व्हाट ए हॉबी इज? क्या आप जानते हैं हॉबी क्या है, आदत क्या है? ए हॉबी इज अ सर्टेन एक्टिविटी दैट वी डू फॉर फन ड्यूरिंग फॉर आवर फ्री टाइम। आदत वह एक एक्टिविटी होती है, आदत वह एक कार्य है जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए खाली समय में करना पसंद करते हैं, जिससे हमें मजा मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। हॉबीज नॉट ओनली गिव्स अस हैप्पीनेस। जो आदतें होती हैं वो हमें, जो हमारी पसंदीदा आदतें होती हैं, केवल वो हमें खुशी ही नहीं देती, हमें प्रसन्नता ही नहीं देती हैं, बट ऑल्सो मेक अवर माइंड हेल्दी। हमारे माइंड को भी वो हेल्दी रखती हैं, यानी कि हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखती हैं। ऑल्सो ए हॉबी मेक्स द वाइज यूज ऑफ वंस फ्री टाइम, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग ए हॉबी फॉर अवर सेल्फ। कहा गया है कि जो हॉबी होती है वो हमारे फ्री टाइम को भी वाइज, मतलब हमें बता देती है कि हमारा जो खाली समय है हमें उसे कितनी अच्छी तरीके से यूज करना है, यानी कि हमारे जो समय है उसको बेकार नहीं होने देती है। लेकिन हमें अपनी जो हॉबी है वो चुनते हुए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान में रखकर अपनी लिए अपनी आदत जो है चुननी चाहिए। ए हॉबी शुड नॉट हार्म अस इन एनी वे। जो एक हमारी आदत है वो किसी को भी उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से। इट शुड नॉट कॉस्ट टू मच। उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि वो इतनी, जो हमारी आदत है वो इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो, अगर यदि हम उसे करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो या हमें उसके लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़े, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट हार्म एनीबडी एल्स टू। हमारी जो आदत है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, उससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इट शुड बी अवर इंटरेस्ट। जो हमारी आदत है वो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट यानी कि जो हमें पसंद हो, ऐसी आदत हमारी होनी चाहिए। ऑल्सो वी शुड डिवोट सम टाइम टू अवर हॉबी एवरी डे। हमें अपनी आदत को थोड़ा समय प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी हमने की और कभी नहीं की, लेकिन जो काम पसंद होता है उसे तो आप डेली करना पसंद करते हैं, तो यानी कि हमें अपनी आदत को थोड़ा समय प्रतिदिन देना चाहिए। अवर हॉबी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। हमारी आदत किसी पर भी निर्भर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी आदत को, अपनी जो पसंदीदा काम है उसे करने के लिए दूसरे पर निर्भर हमें नहीं होना चाहिए। हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे हम अपने आप, अपने मन से कभी भी कर सकें। ए हॉबी प्रोवाइड्स अस फन एंड मेक्स वाइज यूज ऑफ अवर फ्री टाइम। जो एक अच्छी आदत होती है, जो हमारी पसंदीदा आदत होती है, वो हमें प्रसन्न तो करती है, हमें खुशी देती है, और साथ ही साथ हमारा जो खाली टाइम है उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से यूज करती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ बच्चों के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन्हें क्या क्या करना पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, मानसी लव्स टू डांस इन हर फ्री टाइम। ये लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है ना। तो मानसी को खाली समय में डांस करना बहुत पसंद है, यानी कि मानसी की जो हॉबी है वो क्या है? डांसिंग। नेक्स्ट दिया गया है, रोहन लव्स टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो इज द फेवरेट। जो रोहन है उसको खाली समय में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है, यानी कि उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
बजाना बहुत अच्छा लगता है और पियानो उसमें उसका सबसे फेवरेट है, यानी कि पसंदीदा है, सबसे ज्यादा पियानो उसे बजाना पसंद है। यानी कि जो रोहन है उसकी आदत क्या है, म्यूजिक बजाना, म्यूजिक सुनना, ये सब उसकी बहुत ही अच्छी आदत है, हॉबी है उसकी। बुक्स मेक्स अस लर्न मैनी थिंग्स, रूही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स। बुक्स हमें बहुत ही कुछ अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं। रूही को स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो यानी कि रूही की जो हॉबी है वो क्या है, रीडिंग। आदि लव्स टू प्ले हॉकी, आदि को हॉकी खेलना बहुत पसंद है। इट मेक्स हिज बॉडी स्ट्रोंग, यह उसकी जो बॉडी है उसको भी ताकत देती है, उसको भी बहुत मजबूत बनाती है। जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं। तो यानी कि जो आदि है उसकी हॉबी क्या है, प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट दिया गया है प्रणव। प्रणव लव्स टू सिंग सॉन्ग्स, इट रिफ्रेशेस हर माइंड। प्रणव को गाना गाना बहुत पसंद है, यह उसके माइंड को रिफ्रेश, उसके दिमाग को बिल्कुल तरोताजा कर देता है। यानी कि जो प्रणव है उसकी आदत क्या है, सिंगिंग, गाना उसे बहुत पसंद है। नेक्स्ट आपको दिया गया है पेंटिंग इज ए फनी एक्टिविटी, नाजिया लव्स टू पेंट ब्यूटीफुल सीन्स। पेंटिंग करना, जो हम चित्र बनाते हैं, पेंट करते हैं, कलर भरते हैं, वो एक फनी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। फनी यानी कि जिससे हमें मजा मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और जो ये लड़की है नाजिया, इसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। और कैसी पेंटिंग करना, सुंदर सीन्स, कहीं के भी सीन्स बनाना, जैसे कि जो मतलब सीनरी होती हैं, पहाड़, झोपड़ियां, ये सब सीन्स बनाना उसे बहुत पसंद है। तो नाजिया की एक्टिविटी क्या हुई, नाजिया की जो हॉबी है वो क्या है, पेंटिंग। नेक्स्ट आपको दिया गया है सोनम वॉचेज एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, इट गिव्स हर लॉट ऑफ नॉलेज। सोनम जो है टीवी पर एजुकेशनल प्रोग्राम देखती है जिससे उसे बहुत ही ज्ञान मिलता है। प्रेम इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डिफरेंट ट्यून्स, इट इज ग्रेट फन टू डू अस। जो प्रेम है उसे अलग अलग तरीके की ट्यून्स बजाना बहुत पसंद है और उससे उसे बहुत मजा मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। रजत लव्स टू प्ले क्रिकेट, इट मेक्स हिम फ्रेश एंड कीप्स हिम हेल्दी टू। रजत को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ये उसे तरोताजा रखता है, फ्रेश बनाता है और उसे साथ ही साथ उसे स्वस्थ भी रखता है। मनन लव्स टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मनन को शाम में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम, यह बहुत ही मजेदार गेम है। साहिल मेक्स डिफरेंट यूजफुल थिंग्स बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। जो साहिल है उसे वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाना बहुत पसंद है और वो वेस्ट मटेरियल से कुछ यूजफुल चीजें बनाता है। वेस्ट मटेरियल बच्चों होता है जो हमारे काम का नहीं होता है, जो खराब होता है। यदि हम उन सारे मटेरियल्स को मिलाकर कोई अपने लिए उपयोगी चीज बनाते हैं तो ऐसा साहिल को बनाना आता है और वो यही अपने फ्री टाइम में करता है, ये उसकी हॉबी है। राशि लव्स टू प्लांट न्यू ट्रीज, गार्डनिंग इज फन, ग्रीनरी रिफ्रेशेस अवर आईज एंड ब्रेन। राशि को नए प्लांट लगाना बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना, यानी कि ये उसकी हॉबी है, इसमें इसे बहुत मजा मिलता है। उसने कहा है कि जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, हरा भरा जब हम सब कुछ देखते हैं तो हमारी आईज और हमारा जो ब्रेन है वो रिफ्रेश हो जाता है, एकदम तरोताजा हो जाता है हमारी आईज और हमारा माइंड भी। नेक्स्ट आपको दिया गया आर्ट एंड क्राफ्ट इज सुहानीज फेवरेट एक्टिविटी। आर्ट एंड क्राफ्ट करना सुहानी को बहुत पसंद है, ये उसकी पसंदीदा एक्टिविटी है। इट शार्पनेस हर माइंड एंड जनरेट्स न्यू आइडिया। ये उसके माइंड को, ये उसके दिमाग को शार्प करते हैं, तेज बनाते हैं और उसको नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, उसके नए नए आइडिया आते हैं जिससे कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर सके। लास्ट है तरुण लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, प्लेइंग दिस गेम हेल्प्स हिम टू गेन हाइट। तरुण को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और ये उसको क्या होता है, इससे हाइट बढ़ती है। ये जो गेम है बास्केटबॉल, इससे जो है तरुण की हाइट बढ़ने में मदद होती है, क्योंकि आप देखते हैं ना बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, ऊपर कूद कर हमें बहुत उछलना पड़ता है, तो उससे हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस किस तरीके की हमारी हॉबी हो सकती है और हमारी हॉबी कैसी होनी चाहिए। इस लेसन में आपको ये भी बताया गया है कि हमें अपनी हॉबी का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आप ये लेसन अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है उसकी आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी, वो आपको केवल बुक में ही फिल करना है। कॉपी में केवल आपको नोटबुक में अपनी सिर्फ
वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो बच्चों इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है? एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, ऐसा कहते हैं ना आप सब, आपको बच्चों को मम्मियाँ भी कहती हैं आपकी, सब बड़े कहते हैं। यानी कि हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो करते रहना चाहिए। वी शुड कीप अवर सेल्व्स बिजी। हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, यानी कि जो हमारा खुद का जीवन है हमें उसे बिजी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, जिससे कि हम जीवन में नई नई चीजें सीख सकें और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।